हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। सो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए गुड न्यूज़ है भाई। तो जो भी स्टूडेंट पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, तो आप सभी जो स्टूडेंट एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, उनके तो पेपर की डेट आ ही गई थी। और जो रेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स थे या कुछ कॉमन स्टूडेंट्स हैं जो कि एचपीएससी पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए काफ़ी टाइम से प्रिपेयर कर रहे थे और कोर्ट में भर्ती अटकी हुई थी, तो भाई अब आप लोगों का भी पेपर आ गया है। टाइम आप लोगों के पास वही गिना चुना 3 महीने हैं। तो एक बार इस नोटिस को देख लेते हैं। नोटिस आपको टेलीग्राम ग्रुप पे भी शेयर कर दिया जाएगा। उसके साथ ही अगर क्लास पसंद आती है देन प्लीज लाइक द क्लास एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। उसके साथ ही आप में से कोई भी स्टूडेंट चैनल पर न्यू है देन चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ठीक है। तो पहले एग्जाम भाई 1 अक्टूबर को शेड्यूल किया गया था। उससे पहले 24 सितंबर को था, लेकिन ड्यू टू सम क्लैशेस उसको 1 वीक आगे एक्सटेंड किया गया था। 1 अक्टूबर को आपका एग्जाम होना था और आप सभी के पास एडमिट कार्ड थे आपके, लेकिन 28 सितंबर को जो है आपका कोर्ट ने स्टे लगा दिया था कि ये पेपर अभी नहीं होगा। तो अब जो है इस पेपर की आपकी डेट दे दी गई है। In light of above, the interim stay granted by the court on 28/9/2023 is vacated and the state is permitted to go ahead with the selection process in pursuance of the aforesaid two advertisement, but by considering only those candidates who possess the qualification prescribed by Council of PGT postgraduate computer science, with only exception that in terms of relaxation granted by council as above candidates who do not possess B.Ed qualifications shall also be considered। तो जो B.Ed वाला इशू था वो तो हमारा पहले ही रिजॉल्व हो गया था, लेकिन फिर उसके बाद भी हमारा पेपर नहीं हो पा रहा था, तो B.Ed वालों को 4 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। द state is further directed to incorporate the conditions under which relaxation has been granted by the council in the appointment letter of the candidate who may be offered appointment as PGT computer science who do not possess the B.Ed qualification। तो भाई उनको भी आप लोगों को भी कंसीडर किया जाएगा। तो जो क्वालिफिकेशन है पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स और इट्स इक्विवेलेंट, यानी कि आइदर आप एमसीए स्टूडेंट हैं और आप एमएससी स्टूडेंट हैं और आप एमटेक स्टूडेंट हैं। तो कोई भी स्टूडेंट अगर आप हैं, कोई भी मास्टर डिग्री आपके पास है कंप्यूटर साइंस फील्ड में, तो आप लोग जो है एलिजिबल हैं। क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड बाय काउंसिल फॉर पीजीटी कंप्यूटर साइंस, यानी कि आपके पास एमसीए एमएससी या फिर एमटेक होना चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड बैचलर ऑफ एजुकेशन फ्रॉम एनसीटी। बीएड भी होना चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएट विद एटलीस्ट 45% मार्क्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड बीएड फ्रॉम एनसीटी इंस्टीट्यूशन इन अकॉर्डेंस विद इन फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन for recognition, the time limit submission of application, determination of norms and standards for recognition of teacher education, this। तो भाई आप लोगों को जो है वो टाइम तो दिया ही गया है। साथ में पोस्ट ग्रेजुएट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड बीए बीएड बीएससी बीएड फ्रॉम एनी एनसीटी इंस्टीट्यूशन, साथ में और पोस्ट ग्रेजुएट विद मिनिमम 55% मार्क्स और इक्विवेलेंट ग्रेड एंड 3 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड एमएड। तो आपके पास ग्रेजुएशन है प्लस साथ में आपने पोस्ट ग्रेजुएशन जो है वो कंप्यूटर साइंस में किया है और आपके पास बीएड है, यू आर एलिजिबल। जो बीएड नहीं है वो भी एलिजिबल है। तो अब जो है सभी स्टूडेंट्स जो है अपनी प्रिपरेशन करना शुरू कर दो। गिने चुने आपके पास 3 महीने हैं। मे बी ऐसा हो सकता है कि ये डेट थोड़ी बहुत चेंज करी जाए, बिकॉज सेम डे में आपका जो है एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम है, लेकिन वो आपका मॉर्निंग शिफ्ट में है। द रिक्रूटमेंट टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी इन द सब्जेक्ट ऑफ कंप्यूटर साइंस फॉर रेस्ट ऑफ हरियाणा एंड मेवात कैडर वुड हेल्ड ऑन 15 जून 2025 इवनिंग शिफ्ट। तो ये इवनिंग शिफ्ट में है, वो मॉर्निंग शिफ्ट में है। मे बी ऐसा हो सकता है कि डेट थोड़ी बहुत आगे पीछे हो जाए, लेकिन अभी आप ये लगा के चलो आपके पास पूरे गिने चुने 3 महीने हैं। 2 दिन बाद होली है, तो पहले आप होली हर साल आती है, होली को देख लेना जैसा भी करो, लेकिन ये गिने चुने 3 महीने जो हैं ये दोबारा नहीं आएंगे भाई। और पोस्ट काफी सारी है। मेन ये है जो पढ़ने वाला बच्चा है वो यहाँ पे सिलेक्ट बहुत आसानी से हो जाएगा। पूरा सिलेबस आपके पास है, पूरा सिलेबस हमने कवर करा रखा है। पूरी सारी क्लासेस को 1 बाय 1 देख के अपना पढ़ना शुरू कर दो। नोट्स बनाओ, पीवाईक्यू लगाओ, एमसीक्यू लगाओ, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा अपनी स्टडी पे फोकस करो।
तो आई होप ये छोटी सी अपडेट आपको पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए सभी स्टूडेंट्स को थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।